नहीं कह रहे हैं। तो देखो आचार्य महाराज आगे आपके लिए बता रहे हैं, मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। यह मति ज्ञान वस्तुतः हमारे लिए इस व्यवहारिक ज्ञान को, जिसे कि हम कहते हैं साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, इसी प्रत्यक्ष ज्ञान को बताने के लिए ये मति ज्ञान यहाँ पर अलग से दिया है। और इसी मति के ये आगे शब्द बताए जा रहे हैं, मति स्मृति। हमारे पास में पहले मति ज्ञान होगा जो प्रत्यक्ष देखा, जब देखेंगे तो उसकी हमें स्मृति भी आएगी, स्मरण ज्ञान के रूप में वो परिवर्तित हो जाएगा। संज्ञा कहलाता है वह जोड़ रूप ज्ञान, जिसको हमने आज देखा, कल हम पुनः उसको देखते हैं तो कहते हैं हाँ ये वही आदमी जिसको हमने कल देखा। इसको एक तरह से हम प्रत्यभि ज्ञान कहा जाता है सिद्धांत में, न्याय में। चिंता का अर्थ होता है एक तरह से तर्क, व्याप्ति का ज्ञान, जिसके होने पर जो हो वह उसके लिए व्याप्ति कहलाती है। जैसे धुआं होगा तो अग्नि के होने पर होगा, तो यह इस तरह से ज्ञान लगाने का नाम कहलाता है चिंतन या चिंता। चिंता का मतलब यहाँ पर आप लोगों की चिंता नहीं है, ये चिंतन से शब्द बना है चिंता, चिंतनम चिंता, चिंतन करना, व्याप्ति ज्ञान के साथ में तर्क करना, ये वस्तुतः चिंता कहलाती है। अभिनिबोध का अर्थ होता है अनुमान, उस धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान फिर हमने किया, ये वस्तुतः हमारा अनुमान ज्ञान कहलाए। इति अनर्थांतरम, ये सब मति ज्ञान के ही पर्यायवाची हैं, और इन सब में जो धारा बह रही है वो मति ज्ञान की ही बह रही है। स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, ये सब मति ज्ञान की धारा वाले धारावाहिक ज्ञान है। तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, ये सब मति ज्ञान किस निमित्त से होते हैं? निमित्त का मतलब किस कारण से होते हैं, कौन इनमें निमित्त पड़ता है? तो आचार्य कहते हैं ये हमारी 5 इंद्रियां और मन, इन इंद्रिय और मन के निमित्त से ये ज्ञान होते हैं। अवग्रहे हावाय धारणा, इन ज्ञानों का क्रम कैसे शुरू होता है? देखो दुनिया के अंदर बहुत ज्ञान है, बहुत टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो सब ज्ञेय पदार्थों संबंधी है। जितना भी टेक्नोलॉजी बताई जाती है वो सब ज्ञेय में ही अपनी खोज करती है, ज्ञान में खोज करने वाला कोई भी विज्ञान नहीं है। वो मात्र ये सर्वज्ञ भगवान का वीतराग विज्ञान है। ज्ञान के भेद कोई नहीं बताएगा, ज्ञेय के भेद सब बताएंगे। ज्ञान हमारे अंदर कैसे उत्पन्न होता है? आचार्य कहते हैं मति ज्ञान के ये अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये 4 भेद हैं। अवग्रह का मतलब होता है जैसे ही हमने किसी वस्तु को देखा, उसका एक जो सामान्य हमें ज्ञान हुआ रूप आदि के बिना भी, यानी आकृति के बिना भी, तो वो कहलाता अवग्रह। जैसे कि आप यहाँ पर बैठे हैं, सभी लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सब सफ़ेद कपड़े पहने बैठे हैं, ये क्या हो गया? सामान्य से अवग्रह कहलाया। ईहा क्या कहलाई? अरे अब इसमें देखना है, ये जो आदमी हिल रहा है ये कौन है, ये कहाँ का है, ये क्या हो गया? ईहा। फिर ईहा के बाद में उत्पन्न हुआ अवाय। जब हमने देख लिया उसके रूप से या उसके बातचीत करके या उसकी एक्शन से ये लग रहा है ये यहाँ मालवा का नहीं है, ये बुंदेलखंड का मालूम पड़ता है ना? तो ये क्या हो गया? ये हो गया अवाय ज्ञान, ठीक है ना? अब एक बार जब अवाय हो गया तो हमको हमेशा के लिए मालूम पड़ गया कि भैया देखो बुंदेलखंड की भाषा ऐसी होती है। अब जब भी कभी वो आदमी आपसे बात करेगा तो आप जान जाओगे कि हाँ ये बुंदेलखंड का आदमी, ये कहलाई धारणा। इस तरह से हमारे ज्ञान के परिणमन को सिस्टमेटिक ढंग से बताने वाली कोई पैथी है तो ये आचार्यों के द्वारा लिखे हुए सूत्र हैं, जिनका कि हम प्रयोग तो करते रहते हैं लेकिन हम उसको क्लासीफाई नहीं कर पाते, उसका वर्गीकरण नहीं कर पाते। वो जानना भी बहुत जरूरी होता है। बहुविध क्षिप्रः निस्सृता नुक्त ध्रुवाणाम, इस सूत्र इसमें छोटा लिखा है, आधा लिखा है सेत्रा नाम और होगा। हाँ, तो ये ज्ञान 12 प्रकार के ज्ञेयभूत अर्थों के माध्यम से 12 प्रकार का हो जाता है। बहु का अर्थ होता है संख्या में बहुत होना, बहुविध का मतलब होता है अनेक प्रकार का होना, संख्या होते हुए भी उसमें और अनेक प्रकार का, द काइंड्स ऑफ दैट नंबर्स, माने उनकी विभाजन की संख्या हमने उसके भेद बना दिए। क्षिप्र का अर्थ होता है शीघ्रता से उत्पन्न होने वाला ज्ञान,
अनिश्रत का मतलब होता है जिस ज्ञान को हम, उसका कोई अंश प्रकट भी नहीं है फिर भी हम उसको जान लें, वो कहलाता अनिश्रत। अनुक्त का अर्थ होता है जो कहा भी नहीं गया हो लेकिन हम उसको समझ लें, ऐसा भी एक ज्ञान होता है, उसको कहते हैं अनुक्त। और ध्रुव का मतलब होता है जो ज्ञान हमेशा कांस्टेंट बना रहे, ध्रुव कहलाता है। ठीक इसी के विपरीत ये छह के एक वेद, अक्षिप्त, निस्रत, उक्त और अध्रुव, ऐसे 12 भेद पदार्थों की अपेक्षा से बन जाते हैं और वे ज्ञान के भी 12 भेद बन जाते हैं। डिटेल फिर कभी जानना। अर्थस्य, यह 12 प्रकार का ज्ञान अर्थ माने पदार्थों के माध्यम से होता है, इसलिए पदार्थ का ज्ञान कहलाता है। व्यंजनस्यावग्रह, अवग्रह जो हमने बताया वो अवग्रह 2 प्रकार का होता है, एक व्यंजनावग्रह, एक अर्थावग्रह। व्यंजनावग्रह वो कहलाता है जो कि अस्पष्ट पदार्थ का होता है, यानी कि जिस पदार्थ के लिए हमें अभी एकदम से स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पा रहा हो, उसका हम केवल सामान्य प्रतिभास के रूप में ही हम उसको जान पा रहे हों, वह कहलाता है व्यंजनावग्रह। और जब उसी में स्पष्टता आ जाती है तो वो कहलाता है अर्थावग्रह। तो इस तरह से 2 प्रकार के अवग्रह होते हैं। न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम, ये व्यंजनावग्रह कभी भी मन और चक्षु इन 2 के माध्यम से नहीं होता, बाकी के इन सभी इंद्रियों के माध्यम से ये दोनों प्रकार का ज्ञान होता है। ये इसकी विशेषता है। श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम, मति ज्ञान का प्रकरण पूर्ण हो गया। श्रुत ज्ञान प्रारंभ होता है। श्रुत ज्ञान के लिए आचार्य कहते हैं वो कैसे होता है, तो मति पूर्वम, वह मति ज्ञान पूर्वक होता है। जब भी वह ज्ञान उत्पन्न होगा मति ज्ञान पहले होगा, उसके बाद में श्रुत होगा। बाद में श्रुत से भी श्रुत ज्ञान होता रहता है, वो बात अलग है, लेकिन प्रारंभ में उसके लिए मति ज्ञान तो होगा ही, ये जानना। उसके कई भेद हैं, पहले मुख्य 2 भेद हैं। 2 भेद में आ जाता है अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। फिर उसी के और भेद करते हैं तो अंग बाह्य के अनेक भेद हो जाते हैं, अंग प्रविष्ट के 12 भेद हो जाते हैं। इस तरह से ये श्रुत ज्ञान, जिसे कि हम जिनवाणी कहते हैं, उसको यहाँ पर श्रुत ज्ञान के रूप में लिया गया है। वह श्रुत ज्ञान के यहाँ भेद बताए हैं और उसी श्रुत ज्ञान के अनुरूप हमारे भाव में भी भेद उत्पन्न हो जाते हैं। द्रव्य श्रुत को कहना द्रव्य श्रुत ज्ञान है, जैसे शास्त्र है, ये क्या कहलाएगा, द्रव्य श्रुत। और उस शास्त्र को अगर हमने जान लिया तो वो कहलाएगा भाव श्रुत। तो भाव श्रुत भी वही उत्पन्न होता है जिसका हमें क्षयोपशम हो, जिस ज्ञान को जानने का। इसलिए ये द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत दोनों के भी भेद बन सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। भव प्रत्ययो वधिर्देव नारकाणाम, श्रुत ज्ञान का प्रकरण एक ही सूत्र में समाप्त हुआ। अब अवधि ज्ञान शुरू होता है। अवधि ज्ञान 4 गतियों के जीवों को होता है। उनमें से देव और नारकी जीवों को जब भी अवधि ज्ञान होगा तो उनका वह अवधि ज्ञान भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाएगा। प्रत्यय माने कारण, भव माने वह पर्याय जो आयु कर्म के साथ में प्रारंभ हुई है, यानी वह उनके लिए जो भव मिला, देव का भव देव की पर्याय, नारकी का भव नारकी की पर्याय, तो उस भव में उत्पन्न होने पर ही उनको नियम से ये ज्ञान मिलेगा, अवधि ज्ञान। इसलिए भव ही माने संसार या उनकी वह पर्याय ही उसमें कारण है, इसलिए इसका नाम दिया गया भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। यानी देव और नारकियों के अवधि ज्ञान की उत्पत्ति के लिए अगर कोई कारण है तो उनका जन्म ही कारण है। जिनका देव और नारकियों के रूप में जन्म होगा तो उनको अवधि ज्ञान अवश्य मिलेगा। माने कोई भी नारकी अवधि ज्ञान से रहित नहीं होता और कोई भी देव भी अवधि ज्ञान से रहित नहीं होता। लेकिन ये जानना कि नारकियों के पास में जो सम्यक दृष्टि नारकी होंगे उन्हीं को अवधि ज्ञान कहा जाता है, जो मिथ्या दृष्टि होते हैं उनको विभंग अवधि कहा जाता है। उसके बारे में आगे बताया जाएगा। क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम। अब जो शेष बचे, कौन बचे, मनुष्य और तिर्यंच। तिर्यंच और मनुष्य इन दोनों के अंदर जो अवधि ज्ञान होगा
तो आचार्य कहते हैं क्षयोपशम के निमित्त से। यहाँ पर क्षयोपशम का अर्थ गुणों के माध्यम से जो क्षयोपशम हो, और गुण क्या कहलाते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इनके माध्यम से जो क्षयोपशम होगा उसी क्षयोपशम को यहाँ पर निमित्त माना गया है। ऐसे क्षयोपशम निमित्तक वह मनुष्य और तिर्यंचों में अवधि ज्ञान होता है, वह षड विकल्प माने 6 भेद वाला होता है। वह 6 भेद क्या हैं? तो वह अनुगामी, अननुगामी, हीमान, वर्धमान, अवस्थित और अनवस्थित, ये अवधि ज्ञान के 6 भेद होते हैं जो नियम से मनुष्य और तिर्यंचों में पाए जाते हैं। ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः। अब ये चौथा ज्ञान आता है मनः पर्यय ज्ञान। इसके 2 भेद हैं, एक ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान, एक विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान। ऋजुमति वह कहलाता है जो कि हमारे लिए सरल भावों को जान लेता है। पहले हम ये जान लें मनः पर्यय का अर्थ क्या। मनः पर्यय का अर्थ है कि आपके मन की बात को जानने वाला ज्ञान मनः पर्यय ज्ञान कहलाएगा। क्या समझे? माने आपके मन में क्या चल रहा है वो तो महाराज हम भी जान लेते हैं, तो हम भी मनः पर्यय ज्ञानी हो गए क्या? नहीं, वह आत्मा के माध्यम से आपके मन को देख करके, अनुमान से नहीं, देख करके कि आपके मन में क्या चल रहा है, यह जानने का ज्ञान मनः पर्यय ज्ञान कहलाता है। और यह हमेशा रिद्धिधारी मुनि महाराजों के पास ही होता है, पंचम काल में ये होता ही नहीं है, ये भी जानना, ठीक है ना। इसलिए आपका और हमारा जो ज्ञान होगा वो सब मति और श्रुत ज्ञान होगा। तो वह मनः पर्यय ज्ञान जो सामान्य या सरल अर्थों को या सरल मन वचन काय की प्रवृत्ति को जान लेता है वो कहलाएगा ऋजुमति मनः पर्यय। और विपुल क्या कहलाता है? जो कुटिलवी अर्थ हों, जिन्हें आपने अभी सोचा नहीं हो, वह भी बता देगा कि आपने आगे क्या सोचने वाले हैं या पहले क्या सोचा था। ये कुटिल अर्थों को भी जानने वाला ज्ञान होता है, उसको कहते हैं विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान। इनमें कुछ अंतर होते हैं। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः, उनमें विशेषता 2 कारणों से आती है, एक विशुद्धि की अपेक्षा से, एक अप्रतिपाती होने की अपेक्षा से। विशुद्धि का अर्थ होता है कि आत्मा के अंदर जो कर्म का क्षयोपशम है और उस क्षयोपशम से आत्मा में जो प्रसन्नता आई है उसका नाम होता है विशुद्धि। आत्मा की प्रसन्नता या प्रसाद विशुद्धि कहलाता है। समझ में आ गया ना? पूछते ना कई लोग महाराज विशुद्धि क्या होती है? विशुद्धि का मतलब है आत्मा की प्रसन्नता, और वह प्रसन्नता ऐसे ऐसे कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न होती है। तो वह विशुद्धि में ऋजुमति से विपुलमति की विशुद्धि अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके लिए कर्म का क्षयोपशम और अधिक होता है, तब वह विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान उत्पन्न होता है। अप्रतिपाती का अर्थ होता है कि ऋजुमति तो गिर सकता है, गिरने का मतलब उसका ऊपर के गुणस्थानों से नीचे के गुणस्थानों में आना संभव है। कौन का? ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञानी का। लेकिन जो विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान वाला होगा वह कभी भी गिरता नहीं है, वह अप्रतिपाती रहता है। प्रतिपात का मतलब है गिरना और अप्रतिपात का मतलब है गिरने से रहित। ये चारित्र मोहिनी की विवक्षा में ही बताया जाता है। उपसम श्रेणी पर चढ़ने वाला जीव नियम से गिरता है तो वह कहलाएगा प्रतिपाती, और जो कभी ना गिरे ऐसा छपक श्रेणी पर चढ़ने वाला जीव अप्रतिपाती। तो विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान वाले ऐसे अप्रतिपाती होते हैं। इससे ये भी सिद्ध होता है कि विपुलमति ज्ञान वाले उपसम श्रेणी पर नहीं चढ़ते हैं, ये भी इससे सिद्ध होता है। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययो हो। अब यहाँ पर अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान में कुछ तुलना की गई है। कैसी? विशुद्धि के माध्यम से दोनों ज्ञानों में अंतर है। अवधि ज्ञान की विशुद्धि कम, मनः पर्यय ज्ञान वाले जीव की विशुद्धि उससे भी अधिक होती है। क्षेत्र की अपेक्षा से भी अवधि ज्ञान वाला जिस विषय को जानता है उसके अनंतवें भाग सूक्ष्म को मनः पर्यय ज्ञान वाला जानता है।
अवधि ज्ञान वाला विस्तार को लेकर के जानता है, लेकिन मने परे ज्ञान वाला सूक्ष्मता से जानता है। जैसे आपने 10 पुस्तकें पढ़ ली, ये एक तरह से कंपैरिजन के लिए बता रहा हूं, तुलनात्मक। आपने 10 पुस्तकें पढ़ ली और एक व्यक्ति ने एक पुस्तक की डीप स्टडी की, क्या समझे, और ऐसी स्टडी की कि उसने उसी स्टडी के माध्यम से उन 10 पुस्तकों का ज्ञान भी अपने अंदर रख लिया, तो बेस्ट कौन कहलाएगा? वह एक पुस्तक के शोध करने वाला, उसके एक एक अंश को जानने वाला। आपने 10 भी पढ़ ली तो आपको इतना ज्ञान नहीं होगा जितना एक को उसने 10 बार पढ़ करके ज्ञान प्राप्त किया। तो इसी तरह से मने परे ज्ञान सूक्ष्म अर्थ को जानता है, और ये जो अवधि ज्ञान है वह उसके स्थूल अर्थ को जानता है। ये इन दोनों के क्षेत्र में अंतर। स्वामी, इन दोनों के स्वामी भी अलग अलग, माने अलग अलग ज्ञान के क्षयोपशम के आधार पर इनका स्वामित्व भी अलग अलग हो जाता है, और इन ज्ञानों को धारण करने वाले जीव में भी अंतर पाया जाता है। जैसे अवधि ज्ञान के लिए कोई शर्त नहीं है कि कोई रिद्धिधारी मुनि महाराज के लिए अवधि ज्ञान होगा, लेकिन मने परे ज्ञानी के लिए शर्त है कि कोई ना कोई रिद्धि होनी चाहिए। रिद्धि में भी उन्हें चारित्र उनका वर्धमान होना चाहिए, और उसमें भी किसी किसी के लिए वह प्राप्त होगा, हर किसी को नहीं प्राप्त होगा। ऐसे मने परे ज्ञान में बहुत स्वामित्व में अंतर आ जाता है। विषय, इनके बनाए हुए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के विषय भी अलग अलग होते हैं। काल इत्यादि की अपेक्षा से भी, भव की अपेक्षा से भी हम इनका विषय अलग अलग जान सकते हैं। जैसे ऋजुमति आदि के द्वारा कुछ ही विषय बनाया जाता है, वह विषय क्या होगा? वह विषय सूक्ष्म होगा, और अवधि ज्ञान के द्वारा वह सर्वलोक भी विषय बन जाता है। इस तरह से इनके विषय में भी अंतर आ जाता है। ये सब विषयों के बारे में आपको और डिटेल जानना हो तो सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ है, एक सबसे प्रथम आचार्य पूज्यपाद महाराज के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ, जो कि इन्हीं सूत्रों के ऊपर टीका है, व्याख्यान है। उससे आप और डिटेल जान सकते हैं। एक दिन में आपको कितना बताया जा सकता है? मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। अब इन 5 ज्ञानों में क्रम से ये बताया जा रहा है कौन ज्ञान कितने विषय, अपने आप को विषय बनाता है, कितने द्रव्य को। तो यहाँ आचार्य कहते हैं मति और श्रुत ज्ञान सभी द्रव्यों को तो विषय बना लेते हैं, लेकिन असर्व पर्यायेषु, असर्व माने सर्व नहीं, उनकी कुछ ही पर्यायों को विषय बनाते।